बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 8 का पाठ 2। पाठ 2 के माध्यम से आप पढ़ेंगे हृदय परिवर्तन। ये क्या है? ये एक नाटक है जिसकी प्रस्तावना है कि अब्दुल कादिर ने अपनी माँ द्वारा दी गई सीख का पालन करते हुए सच बोला तो डाकुओं के सरदार का मन ही परिवर्तित हो गया। उसने डाके डालना ही छोड़ दिया। इसकी परिकल्पना है कि डाकुओं के सरदार को आप क्या कहेंगे, मूर्ख या समझदार, और क्यों? उद्देश्य है माता पिता द्वारा दी गई सीख का पालन करने तथा सच बोलने हेतु प्रेरित करना। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं पहला दृश्य। एक साधारण घर का कमरा, चारों ओर गरीबी का राज है। पर्दा उठने पर एक 9-10 वर्ष का लड़का जिसका नाम अब्दुल कादिर है नजर आता है। अब्दुल कादिर पुकार कर, जल्दी करो अम्मी, देर हो रही है, वे लोग बस मुझे बुलाने आते ही होंगे। अम्मी: आती हूँ बेटा, आती हूँ। माँ आती है, उसके हाथ में एक बास्केट है जिसमें जगह जगह पैबंद लगी हुई है। ले बेटा, यह पहन ले। इसके अस्तर में मैंने 10 अशर्फियां सिल दी हैं। तेरे अब्बा जो दौलत छोड़कर मरे थे उसमें से बस यही बची हैं। इनको खूब सोच समझकर काम में लाना। कादिर: यह क्या किया अम्मी, सभी क्यों बांध दी? तुम्हें भी तो जरूरत पड़ेगी। अम्मी: तू मेरी फिक्र ना कर, मेरा क्या है, मैं तो किसी तरह अपना गुजर बसर कर ही लूंगी। तू परदेश जा रहा है, क्या मालूम कब क्या जरूरत पड़ने लगे। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। मैं तो उस दिन के इंतजार में हूं जब तू बड़ा आदमी बनकर आएगा, अपने अब्बा का नाम रोशन करेगा। बताइए मन की बात कि हमें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए, या आपको अपने मन से सोचकर बताना है? पाठ से बताना है आपको कि अब्दुल कादिर कैसी बास्केट पहने हुए है जिसमें जगह जगह पैबंद लगा हुआ है। बास्केट के अस्तर में अब्दुल की अम्मी ने कितनी अशफिया सिल दी? 10। अब्दुल की अम्मी का क्या सपना था? कि वो बड़ा आदमी बनेगा। आइए चलते हैं आगे। स्वर भारी हो जाता है। आगे क्या कहते हैं कि मेरे नजदीक तो आ बेटा, एक बार तुझे अच्छी तरह से देख लूं, फिर न जाने कब मिलना हो। आंखें डबडबा आती हैं। डबडबा का मतलब होता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। कादिर नजदीक आता है, माँ उसका माथा चूमती है। कादिर कहता है, अम्मी तुम रोती क्यों हो? मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ, जल्दी ही आ जाऊंगा। अम्मी रोती हुई कहती हैं, जाओ बेटा, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, खुदा तुम्हें सेहत बख्शे। अपनी अम्मी को भूल मत जाना। कादिर अम्मी कहता है, उसका गला रुंधाता है। अम्मी: मेरे लाल, जी लगाकर पढ़ना बेटा, अपनी अम्मी की एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, भूल कर भी झूठ ना बोलना। जब बोलना सच ही बोलना, सच बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह का ही मेहर होती है। कादिर कहते हैं कि अम्मी मैं तुम्हारी सीख हमेशा याद रखूंगा। अम्मी कहती हैं, जाओ बेटा, वे लोग आ गए, मेरी बात भूल मत जाना बेटा। कादिर कहता है, नहीं अम्मी, नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी कहती हैं, खुदा तेरी उम्र बढ़ाए, तुझे आबाद रखे। अब्दुल घर से बाहर क्यों जा रहा था? पढ़ने। अम्मी ने अब्दुल को कौन सी सीख सदैव याद रखने को कहा? अम्मी ने अब्दुल को सच बोलने की सीख याद रखने को कहा। अब्दुल किन लोगों के साथ बाहर जा रहा था? 2 व्यापारियों के साथ। व्यापारियां कादिर को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। दूसरा दृश्य कहाँ का है? बिबियान जंगल का। कादिर 2 व्यापारी के साथ बगदाद जा रहा है। व्यापारियों के हाथों में बक्से और थैले हैं। एक व्यापारी, क्यों भाई, हम चल तो रहे हैं पर सुनते हैं इस रास्ते पर डाकू हैं। दूसरा व्यापारी घबराए स्वर में, डाकू? कादिर: अरे आप डरते क्यों हैं? मेरी अम्मी कहती थी कि हम पर खुदा का साया है, डाकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। पहला व्यापारी कहता है, बे खुदा के बच्चे चुप रहे, तेरे पास क्या रोकड़ी रखी है, फिक्र तो हमें है। तभी पेड़ से 3 डाकू छुरे लिए नीचे कूदते हैं। पहला व्यापारी चौंक कर, यह आवाज कहां से आई? सामने देखकर घबराए स्वर में, अरे डाकू, भागो भागो। दोनों व्यापारी भागने की कोशिश करते हैं। एक डाकू कहता है, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, एक भी जीवित नहीं बचेगा, समझे? जहां खड़े हो वहीं खड़े हो। दोनों व्यापारी वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं एवं कांपने लगते हैं। डाकू कहता है, निकालो, तुम्हारे पास क्या क्या है? पहला व्यापारी कहता है, मैं मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू चिल्लाकर कहता है कैसे नहीं, निकालो। पहला व्यापारी शोर मचाने की कोशिश करता है, बचाओ बचाओ। डाकू कहता है, चुप, अगर मुंह से जरा भी आवाज निकली तो छुरा दिखाता है, कहता है छाती के पार कर दूंगा, निकालो। दूसरे व्यापारी से, तुम भी निकालो। दोनों व्यापारी अरशिया निकाल के दे देते हैं।
पहला व्यापारी, खुदा की कसम और नहीं है। डाकू, तू राजी खुशी नहीं देगा, छुरा उसकी ओर बढ़ाता है। पहला व्यापारी कहता है देता हूं देता हूं। डाकू, तो देर क्यों करता है, दूसरे व्यापारी से तू भी निकाल। पहला व्यापारी, मगर यह छुरा हटाओ। डाकू छुरा हटा लेता है, व्यापारी जेबों में से अशफिया देते हैं। डाकू कहता है कोट भी उतारो। पहला व्यापारी कहता है घिघिया कर, इसे तो रहने दो। डाकू, उतारो। पहला व्यापारी कोट उतार देता है, हाय मेरा कोट अभी तो सिलवाया था, अभी तो पहना भी नहीं। दूसरा व्यापारी कहता है हाय मेरी थैली। सरदार डाकू से कहता है इस लड़के को क्यों छोड़ दिया। डाकू कहता है इस भिखमंगे के पास क्या होगा। सरदार कहता है फिर भी देख लेने में क्या हर्ज है। डाकू, क्यों मियां लड़के, तेरे पास भी कुछ है। कादिर, हाँ मेरे पास 10 अरशियां हैं। डाकू, 10 अरशफियां, दिल लगी करते हो बेटा, पिटोगे। दूसरा डाकू, कहाँ है। कादिर, इस गुदड़ी में सीवन उधेड़ कर देखिए। डाकू, उतारो इसे। कादिर बास्केट उतारता है, सीवन उधेड़ी जाती है, खन खन करती हुई 10 अरशियां नीचे गिर पड़ती हैं। सरदार कहता है लड़के तू बड़ा नादान है, यदि तू ना बताता तो इन अर्शियों का पता हमें किसी तरह भी नहीं लग सकता था। कादिर कहता है मेरी अम्मी ने कहा था कि चाहे जो मुसीबत आए बोलना हमेशा सच ही। डाकुओं ने व्यापारियों से क्या क्या लूटा, उनका सामान। डाकुओं ने अब्दुल को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास कुछ नहीं है। डाकुओं के सरदार ने किसे नादान कहा, क्यों। डाकुओं के सरदार ने कादिर को नादान कहा क्योंकि अगर वो ना बताता तो उन्हें अशफियों का पता ही न चलता। सच बोलने वालों पर अल्लाह की मेहर रहती है, फिर मैं झूठ क्यों बोलता और क्यों अर्शियां छिपाता। डाकू एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखते हैं, सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरदार आगे बढ़कर कादिर को गोदी में उठा लेता है और अपने साथी डाकुओं से कहता है भाइयों यह लड़का आज से हमारा गुरु है। यह छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने में इतना सावधान है और एक हम हैं कि बूढ़े होने को आए हैं, अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा है। सचमुच हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आओ आज से हम यह नीच काम छोड़ दें और हमेशा सच बोलने व सच की राह पर चलने की प्रतिज्ञा करें। फिर व्यापारियों के निकट आता है, भाइयों हमारा अपराध क्षमा कर दो, अपना माल संभाल लो और जहां जाना चाहो खुशी से जाओ, असमद इनका माल लौटा दो। इसके रचयिता है श्री कृष्ण। डाकू कादिर की किस बात से प्रभावित हुआ, सच बोलने से। डाकुओं के सरदार ने अब्दुल को अपना गुरु क्यों माना, क्योंकि उसने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया। डाकुओं के सरदार को शर्म क्यों महसूस हो रही थी, क्योंकि जिसने उन्हें दुनिया में भेजा है वो उनकी ही आज्ञा का पालन नहीं करते। अंत में डाकुओं के सरदार ने क्या प्रतिज्ञा ली कि वो बुरा काम करना बंद कर देंगे, नीच काम छोड़ देंगे। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। पैबंद, थिगली, वॉच, अर्शफियां, सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स, खुदा, ईश्वर, गॉड, मेहर, कृपा, ब्लेस, खबरदार, सावधान, बी अवेयर, अटेंशन, सीवन, सिलाई, स्टिचिंग, गुरु, शिक्षक, टीचर, प्रतिज्ञा, प्रण, प्लीज। अस्तर, आवरण, लाइनिंग, अब्बा, पिता, फादर, सेहत, स्वास्थ्य, हेल्थ, उम्र, आयु, एज, हर्ज, नुकसान, हार्म, झूठ, असत्य, लाई, शर्म, लज्जा, शेम, अपराध, दोष, क्राइम। आइए चलते हैं आगे इसके अभ्यास पर। इसके अभ्यास में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब्दुल कादिर कौन था। एक 9 से 10 वर्ष का लड़का था। अब्दुल कादिर की मां ने उसको क्या समझाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि जो सच बोलता है अल्लाह उसकी रक्षा करता है। दोनों व्यापारी रास्ते में क्या बात करते हैं, वो कहते हैं कि इस रास्ते पर डाकू हैं। डाकू ने व्यापारियों को सावधान करते हुए क्या कहा, डाकू ने व्यापारियों को सावधान करते हुए कहा कि जितना भी तुम्हारे पास माल है निकालो। डाकुओं का सरदार कादिर के किस गुण से प्रभावित हुआ, उसके सच बोलने के गुण से। आइए चलते हैं आगे, किसने किससे कहा और क्यों। इन्हें खूब सोच समझकर काम में लेना। किसने कहा, कादिर की मां ने कादिर से। क्यों कहा, क्योंकि यह आखिरी अर्शफिया थी। अरे आप डरते क्यों हैं, कादिर ने व्यापारियों से।
क्योंकि वह उनके डर को कम करना चाहता था। आगे है खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। डाकुओं ने व्यापारी से, क्योंकि वह उसे रोकना चाहते थे। आइए चलते हैं आगे, शब्दों से वाक्य बनाइए। पैबंद, मैं वक्त का पैबंद हूं। इंतजार, सही समय आने का इंतजार करना चाहिए। जीवित, जीवित का विपरीत मृत होता है। हर्ज, सच बोलने में तुम्हें क्या हर्ज है। आइए चलते हैं आगे, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। अब्दुल कादिर की उम्र क्या थी? 9-10 वर्ष। कादिर के पास कितनी अशफियां थी? 10। कादिर कहाँ जा रहा था? बगदाद। कादिर के साथ कितने व्यापारी थे? 2। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। आगे है मौखिक प्रश्न। अब्दुल कादिर कहाँ जा रहा था? क्यों? अब्दुल कादिर दो व्यापारियों के साथ बगदाद जा रहा था अपनी पढ़ाई करने। अब्दुल बगदाद किनके साथ जा रहा था? अब्दुल बगदाद 2 व्यापारियों के साथ जा रहा था। जंगल के रास्ते से जाना खतरनाक क्यों था? जंगल के रास्ते से जाना खतरनाक था क्योंकि उस पर क्या थे? क्योंकि उस पर डाकू थे। कादिर कैसा बालक था? कादिर सच बोलने वाले बालक था। उसने डाकुओं को क्या सच बताया? उसने डाकुओं को बताया कि उसके पास 10 अशफियां हैं। आइए चलते हैं आगे व्याकरण पर। पहला है इनके हिंदी पर्याय लिखिए। नजर, दृष्टि, फिक्र, चिंता, अब्बा, पिता, पैबंद, थिगली, खुदा, ईश्वर, उम्र, आयु। विलोम शब्द लिखिए। गरीबी, अमीरी, आदमी, औरत, आबाद, बर्बाद, सुख, दुख, झूठ, सच, जीवित, मृत। आइए चलते हैं आगे, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। जैसे गरीबी, गरीब से गरीबी, आदमी अपना अपनापन, आदमी आदमियत, चलना चाल। आगे है कल्पना की कलम से। आपको बताना है कि अगर कादिर सच ना बोल पाता तो नाटक में क्या बदलाव आता। जैसे कि जो डाकू हैं वह उसकी बातों से प्रभावित ना होते और हमेशा अधर्म व हिंसा के मार्ग पर ही चलते। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। रचनात्मक गतिविधियां। आशय स्पष्ट कीजिए। चाहे कैसी भी मुसीबत आए भूल कर भी झूठ ना बोलना। जब बोलना सच ही बोलना। सच बोलने पर हमेशा अल्लाह की मेहर रहती है। हमें किसी भी प्रकार की
परिस्थिति में सच के स्थान पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि सच बोलने वाले का साथ ईश्वर रहते हैं। आगे है अब्दुल कादिर का चरित्र चित्रण आपको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। इस नाटक को कहानी के रूप में लिखना है। आइए चलते हैं आगे, आओ अब खेलें। आपको अपनी पसंद के पात्र द्वारा बोले गए किन्हीं दो संवादों को अपनी भाषा में लिखना है। या आप कर लेंगे। आगे है सूझबूझ। सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सामना किस प्रकार करना चाहिए और क्यों। सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना हमें हंसी खुशी और एक हौसले से करना चाहिए ताकि वो हमारे मार्ग से खत्म हो जाए। आगे है बच्चों, हमारे माता पिता हमें जो भी सीख देते हैं उसका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। उनके द्वारा दी गई सीख हमारे लिए सुख, सुरक्षा तथा सफलता का वरदान सिद्ध होती है। अतः हमें उनके द्वारा दी गई सीख का पालन अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमेशा सच के मार्ग पर चलना चाहिए तथा सदा सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच के साथ हमेशा ईश्वर होता है। झूठ बोलना पाप है तथा झूठ हमेशा दुख या कष्ट का कारण बनता है। ईश्वर भी झूठों का साथ नहीं देता है। आप सच को कितना महत्व देते हैं, यह आपको बताना है कि आप सच को कितना महत्व देते हैं और क्यों। धन्यवाद बच्चों।